हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम करेंगे यूटेट 2021 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस। और इससे पहले यूटेट 2020 के भी ईवीएस वाले 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश, सीडीपी, एसएसटी एंड मैथ्स और साइंस के भी वीडियो आ गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। यूटेट 2022 के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सारे वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लीजिए एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं, इसीलिए इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगी, बट उससे पहले जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन को और वीडियो को पॉज कर लीजिए। और उसके बाद पहले खुद आंसर को सोचिए क्या हो सकता है ऑप्शन देख के, उसके बाद फिर से वीडियो को चला दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, जल, वन, पवन या फिर सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे तेजी से घटता जा रहा है पूछा है, तो जल भी बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा, पवन भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, वन। ठीक है, वन जो है वो सबसे तेजी से घट रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू दी स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। तो पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपके स्टूडेंट्स खाने के बाद मतलब दिन में जो इंटरवल होता है उसके बाद अगर पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देख लिए, अब आंसर देखिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूज ऑडियो विजुअल एड्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पेपर जो है ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है तो इस पे क्लियर नहीं है, बट कोई नहीं, मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, तो क्यों दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो बीच में डैश है, तो क्या सुधार करना होगा उसके उद्देश्य? तो ये होगा चिंतन कौशलों में सुधार करना, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। ठीक है, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए एंड ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ठीक है, तो बाकी ये नहीं होगा ऑप्शन ए वाला, बाकी ये सब उसके उद्देश्य होंगे। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना,
कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है। तो ये सब उसके शैक्षिक अभिप्राय होंगे, बाकी ए वाला नहीं होगा और क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जंगल, घास का मैदान, झील या फिर सागर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओशियन। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो सभी को आता होगा, इजी है, ऑप्शन सी कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ओके, और ये उत्तराखंड में ही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा है गाँव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्यों, मतलब क्योंकि इसका रीजन आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है, इसीलिए गाँव में लोग इसका यूज करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को आप कैसे रोकोगे? वनों का विकास करके, वनों की कटाई करके, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके, या फिर जंतुओं द्वारा अतिचारण। तो ये तो नेगेटिव है तीनों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनों का विकास करके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986, ऑप्शन ए, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविता की तीव्रता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है क्यूरी में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 135, माइकोराइजा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पाइनस या फिर चीड़ में, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट, क्वेश्चन है टीनिटस रोग में होता है। तो ये एक रोग है, तो इसमें क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है, टीनिटस में। ऑप्शन देख लीजिए, कान से निरंतर घंटी की आवाज़, या फिर कम दृष्टि, सूखी त्वचा, हृदय की धीमी धड़कन। तो ये होता है ऑप्शन ए, कान के निरंतर घंटी की आवाज़, ठीक है, कान बजने लगते हैं मतलब। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्स रेज, CO2 या CO गैस, SPM कण, या फिर SO2 गैस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, एक्स रेज, ठीक है, ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे लिखा है लघु हिमयुग, मतलब इसका मतलब होता है लिटिल आइस एज, इसलिए मैं बोलती हूँ दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। अगर आपको हिंदी वाले टर्म नहीं समझ आते तो इंग्लिश वाला समझ आ जाए, क्या पता। तो ऑप्शन आप इसका देख लीजिए अच्छे से, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ज्वालामुखी धूल, ठीक है, वोल्केनिक डस्ट होता है इसके लिए उत्तरदायी कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दी वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका कारण पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के
सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं मृदा से संबंधित। चलिए पढ़ते हैं इनको। पहला है, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। ये तो करेक्ट होगा। ठीक है, पहला। दूसरा देखते हैं, मृदा एक प्रमुख संसाधन है। हाँ, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित होती हैं। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित नहीं होती, कुछ पानी वानी में भी रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? तो ये होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पृथ्वी के क्रस्ट का पूछा है। क्रस्ट होता है सबसे बाहरी लेयर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रजाति के हमेशा एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन सी, स्थानीय विलोपन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए इसके एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं इन प्रेजेंट में हाइड्रोजन से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? ऑप्शन देख लीजिए, पौधे, कवक, ह्यूमस या फिर बैक्टीरिया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो सेम यूवी किरणों से संबंधित पिछले वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी, फेफड़ों की क्षति होगी, त्वचा का कैंसर होगा या फिर अमाशय के अल्सर। तो देखिए यूवी किरणों से ना त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो 3 तो होगा। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति ये भी होगा, तो 1 एंड 3 होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो किसको करता है? एंड ऑप्शन आप देख लीजिए, ये करेगा दांतों को। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार क्या है? तो ये है वायु प्रदूषण, ऑप्शन ए। चलिए ये इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है और ईवीएस के हमने दोनों वीडियो कर लिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट पे लिख दीजिए। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।